अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। अपनी राय जरूर दें और इस चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के उत्तर पश्चिमी प्रदेश में एक विशाल राज्य स्थित था जिसे लोग स्वर्णभूमि के नाम से जानते थे। यह राज्य सोने चांदी, रत्नों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। इसी स्वर्णभूमि पर राजा विक्रमसेन का शासन था, जो युद्ध में अपने अद्भुत पराक्रम और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उनके शासनकाल में राज्य की सीमाएं लगातार बढ़ रही थीं और प्रजा उनकी वीरता का गुणगान करती थी। परंतु शक्ति के इस अपार भंडार ने धीरे धीरे राजा के भीतर घमंड और स्वार्थ को जन्म दिया। राजा की पत्नी रानी सुमित्रा स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थीं। वह जितनी सुंदर थीं, उतनी ही बुद्धिमान, दयालु और समझदार भी थीं। उनका हृदय प्रजा के दुख दर्द के प्रति संवेदनशील था और वे राज्य के भले के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। रानी ने देखा कि राजा विक्रमसेन की लालसा और घमंड अब राज्य की शांति को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कई बार राजा को इस बारे में आगाह किया, लेकिन राजा ने इसे उनकी कमजोरी समझा और हर बार उनकी सलाह को अनसुना कर दिया। भाग 1, राजा का घमंड और राज्य की हालत। विक्रमसेन के साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, लेकिन इसका सीधा असर राज्य की प्रजा पर पड़ा। अत्यधिक करों का बोझ, लगातार युद्धों की तैयारी और नए प्रदेशों पर विजय के जुनून ने राज्य की जनता की कमर तोड़ दी। आम नागरिक भूखे रहने लगे, किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देने पर मजबूर थे और सैनिक लगातार युद्ध की थकान में टूट रहे थे। राजा विक्रमसेन अब हर किसी से अपनी जय जयकार सुनने के अभ्यस्त हो चुके थे। उन्हें इस बात की फिक्र नहीं थी कि प्रजा कैसे जी रही है या उनके सैनिक किस हाल में हैं। वे बस अपने घमंड और सत्ता की शक्ति में मस्त थे। उनका महल सोने और रत्नों से सजा था और हर कोने में विलासिता और वैभव का प्रतीक था। भाग 2, रानी का संकल्प और गुप्त योजनाएं। रानी सुमित्रा ने महसूस किया कि राजा की शक्ति के सामने उनके पास कोई सामरिक शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धि और साहस ही उनकी असली शक्ति थे। उन्होंने चुपचाप अपने राज्य के उन लोगों से मिलना शुरू किया जो राजा की नीतियों से असंतुष्ट थे। धीरे धीरे उन्होंने राज्य के कुछ प्रमुख सेनापतियों, व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों का समर्थन हासिल किया। रानी ने गुप्त रूप से एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य राज्य को राजा के अत्याचार से मुक्त कराना था। रानी ने अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए गुप्त संदेशवाहकों का उपयोग करना शुरू किया। इन संदेशवाहकों के माध्यम से उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रजा को एकजुट करने का कार्य किया। रानी की एक एक योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रजा को राजा की क्रूरता के विरुद्ध खड़ा करेंगी और राज्य में न्याय और शांति की स्थापना करेंगी। भाग 3, विद्रोह की चिंगारी और रानी का बलिदान। रानी की गुप्त योजना सफल हो रही थी और राजा के अत्याचारों के विरोध में प्रजा ने एकजुट होना शुरू कर दिया था। चारों ओर असंतोष का माहौल था, लेकिन राजा अपने घमंड में इतना खोया था कि उसने इसे समझने का प्रयास नहीं किया। जब राजा को रानी की योजना के बारे में भनक लगी, तो उसने उन्हें महल में नजरबंद कर दिया। उसने सोचा कि रानी को कैद कर वह अपनी सत्ता को सुरक्षित कर लेगा, लेकिन यह उसकी भूल थी। रानी सुमित्रा का आत्मबल इतना मजबूत था कि उनकी कैद ने उनके साहस को और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपनी योजनाओं को महल से ही गुप्त रूप से संचालित करना शुरू किया। राजा विक्रमसेन को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसकी सत्ता अब खतरे में है, लेकिन उसने इसे भी अपने घमंड का प्रश्न बना लिया। भाग 4, प्रजा की बगावत और युद्ध की तैयारी। राजा के अत्याचारों और रानी के साहस ने प्रजा को एक नई ऊर्जा दी। राज्य के हर कोने से लोग रानी के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने राजा के विरुद्ध हथियार उठाने का संकल्प लिया और राज्य को अत्याचार से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली। राज्य में विद्रोह की लहर फैलने लगी। राजमहल के बाहर और राज्य के विभिन्न इलाकों में युद्ध की तैयारियां होने लगीं। रानी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर राज्य के वीर योद्धाओं और सेना को प्रेरित किया कि वे अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। धीरे धीरे एक मजबूत और संगठित सेना का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व खुद रानी सुमित्रा ने किया। भाग 5, भीषण युद्ध और राजा की पराजय। अंततः विद्रोह ने महायुद्ध का रूप ले लिया। रानी और उनके समर्थकों ने राजा के महल पर हमला किया।
इस युद्ध में रानी की सेना ने साहस और पराक्रम की नई मिसाल कायम की। राज्य की प्रजा भी इस युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर रानी का साथ दे रही थी। राजा ने अपने घमंड में अपनी पूरी सेना को झोंक दिया, लेकिन उसका घमंड उसके पतन का कारण बना। इस महायुद्ध के दौरान कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध के अंतिम चरण में रानी सुमित्रा ने राजा का सामना किया। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, लेकिन अंततः रानी का साहस और सत्य की शक्ति जीत गई। राजा विक्रमसेन को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और उसने अपने घमंड के कारण अपना राज्य खो दिया। भाग 6 राज्य में शांति और समृद्धि की स्थापना। रानी सुमित्रा ने युद्ध जीतने के बाद राज्य का नेतृत्व संभाला। उन्होंने सबसे पहले राज्य के सभी करों को माफ किया और प्रजा के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। उनके शासनकाल में राज्य ने शांति, समृद्धि और न्याय का अनुभव किया। राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और लोग सुख और शांति का जीवन जीने लगे। रानी सुमित्रा ने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में होता है। उनके इस महान कार्य ने उन्हें प्रजा के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी यह कथा पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनी रही और राज्य के हर व्यक्ति ने इसे अपने जीवन का आदर्श मान लिया। इस प्रकार रानी का डर और साहस और राजा का घमंड और उसकी पराजय एक ऐसी कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक याद की जाएगी।